दोस्तों आप मानो या ना मानो आपकी मर्ज़ी है, बट इस वीडियो के अंदर मैं आपको ना कोई ट्रिक बताने जा रही हूँ, ना टाइटल बताऊँगी, ना थंबनेल, ना डिस्क्रिप्शन, ना वीडियो रैंक करने का कोई तरीका, बल्कि अपने पूरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ और बहुत ही प्रैक्टिकल बातें करूँगी कि जिसको अगर आप भी अमल करते हो तो आपके भी व्यूज़ बढ़ सकते हैं। क्योंकि मैंने भी अपना चैनल मोनेटाइज करवाया और काफ़ी सारी गलतियाँ की और उनसे सीखा है और उसके बाद मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो दोस्तों शुरुआत में आपकी तरह मैं भी ज़ीरो लेवल पे थी। अब आपके पता नहीं माशाल्लाह सब्सक्राइबर होंगे या नहीं होंगे, क्या पता आपके बिल्कुल ज़ीरो सब्सक्राइबर हों या क्या पता आपके कुछ सब्सक्राइबर हों, मगर आपके व्यूज़ नहीं आ रहे। आपकी वीडियो पे 5 से 7 व्यूज़ आ रहे हैं और वो भी बहुत मुश्किल से, और आपका चैनल डेड होते जा रहा है और व्यूज़ बढ़ ही नहीं रहे। आप बोले कि भाई अब क्या कर सकते हैं, इतना काम कर रहा है, वीडियो डाल डाल के थक गए हैं, वीडियोज़ अपलोड करते हैं, इतनी मेहनत लगती है, वीडियो को एडिट करते हैं, शूट करते हैं, उसमें क्या नाम है थंबनेल लगाते हैं, फिर उसको अपलोड करते हैं और सबसे पहले तो उसका टॉपिक सोचते हैं, जो कि इतना मुश्किल काम है। तो भाई अब बड़े बड़े यूट्यूबर्स क्या करते हैं कि वो तो रेगुलर काम भी नहीं कर रहे होते और उनकी तो जो कोई महीने में 4 से 5 वीडियोज़ आती हैं और फिर भी उनकी वीडियोज़ पे काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं। उनकी अर्निंग भी हमारे से ज़्यादा डबल है, लाखों में वो अर्निंग कर रहे हैं, कमा रहे हैं। और आपने कोई ऐसे भी यूट्यूबर देखे होंगे कि वो बहुत ही थकी हुई सी वीडियो बना रहे हैं कि अब 1 हफ्ते तक मेरी वीडियो नहीं आएगी, या मैं बीमार हूँ, या मैं कहीं जा रहा हूँ, और फिर उस पर भी बहुत अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं। यानी वो कुछ भी करें तो उनकी वीडियोज़ पर व्यूज़ आ जाते हैं। दोस्तों आप मानो या ना मानो, कोई फ्रॉड फार्मूला नहीं है, कोई चुरन नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल सच्ची बात है। तो दोस्तों मैंने आपकी वीडियो के शुरू में कहा था कि मैं आपको कोई टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन या कोई ट्रिक नहीं बताने वाली। तो दोस्तों जब भी हम यूट्यूब चैनल पर आते हैं तो हमें नहीं पता होता कि कौन सी वीडियो वायरल होगी, कौन सी वीडियो चलेगी। अब भाई हमें भी नहीं पता, यूट्यूब को भी नहीं पता, किसी को नहीं पता होती ये बात। तो एक बात तो हमारे इसमें समझ आ जाती है कि भाई वीडियो डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी वीडियो डालेंगे तभी तो हमारा चैनल चलेगा। तो वीडियो डालनी है, बस ये बात मैंने दिमाग में बिठा ली कि बस वीडियो डालनी है हमें। अब आपने दिमाग के साथ वीडियो डालनी है। अब दिमाग के साथ वीडियो कैसे डालनी है थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ कि भाई आपने ये देखना है कि भाई अगर मेरा कोई चैनल है तो उससे रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स क्या मैं हल कर रहा हूँ। कि जैसे अगर मेरा यूट्यूब से रिलेटेड चैनल है तो मैं क्या सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाए, यूट्यूब से पैसा कैसे कमाए, या यूट्यूब से 1000 सब्सक्राइबर कैसे करें, 4000 घंटे कैसे करें, सही है, ये यूट्यूब पर ग्रो किस तरह से किया जा सकता है। यानी एक चैनल पर रहते हुए आप सारी की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो। अब मैं ये नहीं कह रही कि आपने मिक्स कंटेंट डालना है, मिक्स मसाला डालना है, कभी व्लॉगिंग डाल दी, कभी टेक्निकल डाल दिया, कभी कुछ और डाल दिया, सही है। इस तरह मैं नहीं कह रही कि आपने कभी कुकिंग डाल दी। एक चैनल पर मिक्स कंटेंट नहीं डालना, लेकिन आपने एक चैनल पर रहते हुए, एक कैटेगरी पे रहते हुए उसके सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करना है। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि जब एक यूज़र आपकी वीडियो देखने आएगा ना एक प्रॉब्लम के लिए, तो वो देखेगा, उसको आने वाले वक्त में और भी दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो आपकी एक वीडियो देखेगा, फिर दूसरी वीडियो देखेगा, और आपने प्लेलिस्ट बना लेनी है कि भाई मेरी ये प्लेलिस्ट है। अब क्या होगा कि जब भी कोई यूज़र आपकी वीडियो पे आएगा, अगर आपने एक टॉपिक पे रहते हुए, एक कैटेगरी पे रहते हुए सारी प्रॉब्लम्स को हल किया है, सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है और उससे रिलेटेड आपने सारा A to Z वीडियो बनाई है, तो वो आपकी वीडियोस को ज़रूर देखेगा। अब भाई आपने क्या करना है, अगर आपका टेक्निकल का चैनल है तो अब मैंने आपको मिसाल दी थी, लेकिन अगर आपका कुकिंग का चैनल है तो आपने सारी रेसिपीज़ बनानी है। यानी बिरयानी बनाने का तरीका, कीमा आलू बनाने का तरीका, बैंगन आलू बनाने का तरीका, यानी उस पर सारी की सारी रेसिपीज़ बतानी है। इसी तरह आपने व्लॉगिंग का अगर चैनल है तो आपने सारी जगहों को कवर करना है। यानी 1 2 3 जिस जगह पे व्यूअर्स जाना पसंद करेगा, या जिस बारे में उसको इंटरेस्ट है, या जो जगह पॉपुलर है, मशहूर है, तो आपने सारी की सारी चीज़ें उसमें कवर करनी है। अगर आप एक कैटेगरी पे रहते हुए काम करते हैं, यानी अपने चैनल को मिक्स मसाला नहीं बनाते, मिक्स कंटेंट नहीं बनाते, और एक कैटेगरी पे रहते हैं और एक कैटेगरी के आप सारे के सारे टॉपिक्स कवर करते हैं, A to Z आप सारी चीज़ें उसमें डालते हैं, तो भाई यूज़र आपकी वीडियो को क्यों छोड़ के जाएगा। जब उसको एक ही चैनल पर सारा का सारा कुछ मिल रहा है तो वो आपको क्यों छोड़ के जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हम वीडियोज़ ही नहीं डालते। यानी हमारे चैनल पर कितनी वीडियोज़ होती हैं, महीने में 4 वीडियोज़, 5 वीडियोज़, हद से ज़्यादा हमारी वीडियोज़ 10 हो जाएंगी, या और भी ज़्यादा मान लो तो कोई किसी ने भी अगर बहुत ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड की हो तो 12 से 13 वीडियोज़ ने अपलोड की होती हैं, और फिर वो कहता है कि भाई मेरे चैनल पर व्यूज़ नहीं आ रहे। यानी पूरे महीने में उसने सिर्फ 12 से 13 वीडियोज़ अपलोड किए हैं और वो चाहता है कि भाई शुरुआत में उसके चैनल पर व्यूज़ आ जाएँ। तो भाई शुरुआत में तो रेगुलर रहो, रेगुलर रह के काम करो। शुरुआत में अब क्या
होता है कि जब हम एक वीडियो डालना शुरू कर देते हैं, रेगुलर हो जाते हैं और फिर कोई काम आ जाता है, फिर हम उसको छोड़ के चले जाते हैं, तो वो एक यूज़र आया होता है, उसको आदत पड़ गई होती है, वो हमारी वीडियो को देखना चाहता है, उसको आदत डल गई है कि वो हमारी वीडियो देख रहा है। अब फिर हम 1 दिन नहीं डालते, 2 दिन नहीं डालते, 3 दिन डालते, बीच में हम गैप कर देते हैं 3-4 दिनों का, हम किसी काम में मसरूफ़ हो जाते हैं। तो फिर जब हम दोबारा आते हैं तो वो यूज़र हमें छोड़ के जा चुका होता है, वो दूसरे यूट्यूबर्स को देखना शुरू हो जाता है। तो भाई हमें एक बात तो तय है, हमें एक बात तो पता है ना कि यूट्यूब पर आए तो वीडियो तो डालनी है। अब वीडियो हमने डालनी है तो वीडियो हम डालेंगे, सही है, और वो भी रेगुलर तरीके से डालेंगे, एक तरतीब बना के काम करेंगे। और दूसरा क्या है कि हमने एक कैटेगरी पर अगर हम काम कर रहे हैं तो हम एक कैटेगरी के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, ताकि हम सारी की सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन जो है वो एक ही चैनल पे देंगे, ताकि यूज़र हमारे चैनल से जाए ही ना, वो हमारे चैनल पे छोड़े ही ना, उसको सारे के सारे सलूशन, सारा फुल पैकेज एक ही चैनल पर मिल जाए। तो दोस्तों, अगर आप भी इसी तरह काम करते हैं तो आपको भी ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप एक फील्ड के मास्टर हो जाएंगे, एक फील्ड में आपकी एक्सपर्टीज़ हासिल हो जाएंगी। लेकिन आप कहीं कहीं खड्डा खोद रहे हैं, यानी थोड़ा पानी यहाँ से निकाला, थोड़ा यहाँ से निकाला, थोड़ा यहाँ से निकाला, तो एक भी जगह से पानी नहीं आएगा। तो आपने अगर खड्डा खोदना है तो एक ही जगह पर लगातार खोदना है, ताकि वहाँ से चांसेस है कि वहाँ से पानी निकल आएगा। तो भाई एक कैटेगरी पे रह के उसी के सारे टॉपिक्स कवर करें और यूट्यूब पर छा जाएं। इंशाल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी ऑल पे दबा दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो से आप अपडेट रह सकें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।